सब्सक्राइब कीजिए एसआर एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम टू एसआर एकेडमी। आज हम चर्चा करते हैं करंट अफेयर सुर्खियों में, जिसमें पहला प्रश्न है विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2020 ये कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, क्या थीम थी, क्या कारण थे, इन सब के बारे में हम क्रमबद्ध चर्चा करते हैं। यह कब मनाता है? यह मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। कब? प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। अब इसकी थीम क्या थी? थीम ये थी इस वर्ष, इसकी थीम थी कि गुम हुए लाखों लोगों को खोजना। क्या है? फाइंड द मिसिंग मिलियंस, मतलब गुम हुए लोगों को खोजना, इसकी ये थीम थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे पूछा जाएगा कि जो हेपेटाइटिस जो है दिवस, उसकी क्या थीम थी इस वर्ष 2020 में, क्या थीम थी? तो इसकी थीम क्या थी? गुम हुए लाखों लोगों को खोजना। अब इसका उद्देश्य है, इस दिवस का उद्देश्य हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई नामक संक्रामक रोगों के बारे में वैश्विक जागरूकता और बढ़ाना तथा हेपेटाइटिस की रोकथाम, निदान और उपचार को प्रोत्साहित करना इसका कार्य है। अब प्रमुख बिंदु क्या हैं? दुनिया भर में वायरल हेपेटाइटिस के कारण वार्षिक तौर पर 1.3 मिलियन मौतें होती हैं, 1.3 मौतें होती हैं। वहीं 300 मिलियन लोग इस बीमारी के साथ जीवन जी रहे हैं, किंतु संक्रमण की स्थिति से अनजान हैं। उनको पता ही नहीं कि हमें ये बीमारी है, परंतु उसमें क्या है, बीमारी में ढल चुकी है, इससे जी रहे हैं। आगे 2016 में विश्व WHO ने वर्ष 2030 तक हेपेटाइटिस को खत्म करना है। ये घोषणा WHO ने कर दी है कि कब की थी घोषणा? 2016 में उन्होंने किया, बोला था कि 2030 तक हमें क्या करना है, हेपेटाइटिस को क्या है, जड़ से खत्म करना है। अब क्या है आगे? खत्म करना है नामक अभियान शुरू किया। स्क्रीनिंग और शुरुआत पहचान में इस बीमारी से निपटने का एकमात्र तरीका है, क्योंकि क्रॉनिक वायरल हेपेटाइटिस में लीवर की क्षति तक जाता है जब तक कि यह लाइजस कैंसर या लीवर सिरोसिस के चरण तक नहीं पहुंच जाता। हालांकि हेपेटाइटिस ए एवं बी वायरस के टीकाकरण उपलब्ध हैं। अब हेपेटाइटिस के बारे में बात कर लेते हैं। क्या था हेपेटाइटिस? जो है शब्द लीवर के किसी भी तरह की सूजन को क्या करता है, संदर्भित करता है। कि लीवर में क्या है, किसी तरह की सूजन हो जाती है, उसको क्या करता है, पहचान देता है। अर्थात किसी भी कारण लीवर में कोशिकाओं में जलन या सूजन होना आमतौर पर वायरस का एक समूह के कारण होता है, जिसे हेप्टोट्रोपिक वायरस के रूप में जाना जाता है, जिससे इस वायरस की विभिन्न प्रकार की ए, बी, सी, डी, ई शामिल हैं। अन्य वायरस भी इसका कारण बन सकता है, जैसे कि वे जो मोनोन्यूक्लियोसिस एप्टिसिन वायरस या चिकन पॉक्स का कारण बनते हैं। हेपेटाइटिस की दवाएं शराबों के दुरुपयोग या वातावरण में विषाक्त पदार्थों के कारण लीवर में सूजन को संदर्भित करता है। क्या करता है? एक तो कारण क्या होगा इसमें? कारण क्या होगा? एक तो होगी कि जो शराब का दुरुपयोग, मतलब जो शराब बनती है उसको ज़्यादा पीना, इस कारण भी जो इसमें सूजन आ जाती है, या विषाक्त या गंदा खाना खाने से भी इसमें सूजन आ जाती है। ये क्या करता है? इससे प्रभावित होता है और क्या बीमारी उत्पन्न होती है। इसके अलावा लोगों में अन्य कारणों से भी हेपेटाइटिस की बीमारी विकसित होती है, जैसे लीवर में क्या आना, सूजन आना, क्या ना है, लीवर में सूजन आना, और फैटी लीवर हेपेटाइटिस या NASH होता है, नॉन एल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस, या फिर क्या होगी, ऑटो इम्यूनी प्रक्रिया, जिसमें किसी भी व्यक्ति का शरीर लीवर पर हमला करने वाले एंटीबॉडी बनाता है। आगे है दूसरा, इम्फेती ई क्लोनलैब। भारत में विश्व हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पर दूसरे इम्फेती ई इनक्लॉब का आयोजन किया गया। इसकी थीम थी, इस कॉन्क्लेव की थीम कोविड-19 के समय अपने लीवर को सुरक्षित रखना, जो विशेष रूप से कड़ी परीक्षा की इस घड़ी में बहुत ही उपयुक्त एवं महत्वपूर्ण है। अन्य बिंदु क्या है इसके? भारत के संदर्भ में वायरल बी और सी हेपेटाइटिस व्यक्ति को यकृत कैंसर या पुराने यकृत रोग का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही क्या होता है, फिर भी जटिल वायरल हेपेटाइटिस वाले अनुमानित 80% लोगों को यही नहीं पता कि संगठन
भारत में कितने लोग हैं? भारत में 80% लोग हैं। और किससे? बैरल बी और सी वाले। कौन से? बी और सी वाले विटामिन वाले। अब आगे चर्चा करते हैं। अगला है ब्लू पॉपी। ब्लू पॉपी क्या है? टॉपिक जो है ये है, ब्लू पॉपी क्या है? एक हिमालय क्षेत्र में कुमायूं से कश्मीर तक 3000 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। कुमायूं कहाँ पर है? कुमायूं उत्तराखंड में है। और ये किस क्षेत्र में है? ये 3000 से 5000 जो मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं, जो हिमालय की फूलों की रानी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? फूलों की रानी कहा जाता है। बिंदु ब्लू पॉपी का वैज्ञानिक नाम है इसका मैग्नोफिसिस एक्लुआटा। मैग्नोफिसिस एक्लुआटा इसका वैज्ञानिक नाम है। और जलवायु परिवर्तन और ब्लू पॉपी जैसे अन्य प्रजाति के लिए संकट है। अब जो क्या हो रहा है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो क्या जो ब्लू पॉपी जो फूल है उसका क्या है, उस पर संकट आ रहा है, मतलब उसकी प्रजाति क्या है, नष्ट होने के कगार पर है। हाल ही में एक अध्ययन पर आधारित बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक प्रकाशन किया कि पश्चिमी हिमालय विविधता की पेरि पेरिग्लेशियल वनस्पति और जलवायु परिवर्तन भेद्यता में कमजोर पेरिग्लेशियल प्रजातियों एवं उनके जीवित रहने की रणनीतियों का विवरण दर्ज किया गया है। इस प्रकाशन में 243 ऐसे पौधे हैं जो सूचीबद्ध किया गया है, जो बहुत ऊंचाई पर संवेदन परिस्थितियों में तंत्र में पाए जाते हैं। हालांकि विभिन्न ऊंचाई पर अल्पाइन मोराइस में विभिन्न पौधों की प्रजातियों की प्रचुरता के हाल में तुलनात्मक अध्ययन से पता चला है कि यह प्रजाति कौन सी? ब्लू पॉपी कम ऊंचाई पर एवं चट्टानी मोसाइस की धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। ये क्या है? जो ब्लू पॉपी पौधा है, फूल है, वो क्या है? ये जो है नीचे, जो नीचे है, कम ऊंचाई पर है, वहाँ से क्या है, धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार पर आ गई है। आगे अब मोराइन क्या होता है? मोराइन होता है, मोराइन किसी ग्लेशियल रूप में अनियोजित ग्लेशियल मलबे का संचय है, जो वर्तमान में एवं पूर्व में भू आकृति प्रक्रियाओं के माध्यम से पृथ्वी पर ग्लेशियर क्षेत्रों में होता है। उच्च अल्पाइन चट्टानी सक्रिय और अपार्श्व पेरिग्लेशियल मोराइन इन प्रजातियों का मुख्य अधिग्रहण क्षेत्र हो गया है। न केवल ब्लू पॉपी बल्कि कई अन्य फूलों के पौधे जो बहुत अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं, जलवायु परिवर्तन के कारण ऊंचाई की तरह बढ़ो या मरो की स्थिति का सामना कर रहे हैं। अगला है सोसियोराजीनस से संबंधित पौधे जैसे लुप्तप्राय हिमकमल, सोसियोरिया ओबलाटा और सोसियोरिया ग्लेफलाइड भी निवास स्थान पर नुकसान एवं संख्या में कमी जूझ रहे हैं। शोधकर्ताओं ने यह भी दर्ज किया है कि उच्च तुंगता वाले फूलों का जो पौधा है सोल्मस लोवाचिया, किसे? सोल्मस लोवाचिया हिमालयसेस में अब 6000 मीटर की अधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। कौन सा? सोल्मस लोवाचिया हिमालयसेस जो है अब क्या है, 6000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। शोधकर्ताओं ने अत्यंत संवेदनशील पेरिग्लेशियल स्थानिक प्रजातियों की भी सूची दी है, जो कमी के विभिन्न स्तरों को दर्शाती है, जिसमें कोरिडालिस और पियोलासिया, कोरालाइसिस मेकाफोलिया और बाल्डेमिया बेस्टेटा आदि शामिल हैं। इस बीएसआई प्रकाशन में न केवल प्रमुख असुरक्षित प्रजातियों को सूचीबद्ध किया गया, बल्कि हिमालयन सॉरेल जैसी जलवायु अनुकूल एवं प्रभुत्वशाली प्रजातियों को भी दर्ज किया गया है। अब अगला टॉपिक है मौसम ऐप। मोबाइल ऐप क्या है? मौसम, जो इसको हाल में लॉन्च किया गया है कि जो मौसम की जानकारी देने के लिए। 27 जुलाई 2020 को केंद्रीय विज्ञान मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने मौसम विज्ञान विभाग के लिए MOSE नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क क्या है और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अब क्या है इसमें प्रमुख बिंदु है? इस मोबाइल ऐप को अंतर्राष्ट्रीय क्या है, अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा संयुक्त रूप से डिजाइन विकसित किया गया है। यह मोबाइल ऐप 200 शहरों के लिए तापमान, आर्द्रता और हवा की गति एवं दिशा सहित वर्तमान मौसम की जानकारी प्रदान करेगा, और यह जानकारी दिन में 8 बार अपडेट की जाएगी।
मतलब ये क्या करेगा, 200 शहरों में इसकी तापमान, आर्द्रता और हवा की गति और दिशा, इस वर्तमान में जो मौसम परिस्थिति चल रही है उनकी जानकारी देगा। साथ ही साथ क्या करेगा, एक दिन में 8 बार क्या करेगा, उस जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसमें क्या करेगा, उसमें अपडेट प्रदान करेगा। यह लगभग 800 स्टेशनों एवं जिलों के लिए स्थानीय मौसम की घटनाओं एवं उनकी तीव्रता के लिए अब 3-3 घंटे चेतावनी भी जारी करेगा। यह ऐप भारत के लगभग 450 शहरों के लिए अगले 7 दिनों में मौसम पूर्वानुमान प्रदान करेगा। पिछले 24 घंटे में मौसम संबंधी जानकारी भी इस ऐप पर उपलब्ध होगी कि 24 घंटे में क्या घटना होने वाली है, कितनी हवा चलने वाली, क्या आर्द्रता रहेगी, क्या टेम्परेचर रहेगा, पानी गिरेगा, इन सब जानकारी क्या है अपडेट करता रहेगा। अगला है नालिज्म, जो है नागार्जुन श्रीशैलम, क्या टॉपिक ला, नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। ठीक, इसमें देखते हैं इसका क्या है। 28/2020 को भारत सरकार द्वारा जारी भारत में बाघ या इसको टाइगर बोलेंगे सह शिकारी एवं शिकार की स्थिति पर नवीनतम रिपोर्ट इस बात पर जोर दिया है कि नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व में बाघों के स्वास्थ्य एवं विकास के लिए शिकार की कमी है। और रिपोर्ट क्या है इसमें देखते प्रमुख बिंदु। बताया गया है कि नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में एकमात्र बाघ अभ्यारण्य है। अभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। इसमें दक्षिण भाग में गुंडला ब्रह्मेश्वर अभ्यारण्य और उत्तरी भाग में दौरनाला एवं श्रीशैलम पर्वतमाला में बाघों का घनत्व सबसे अधिक है। गौरतलब है कि गुंडला ब्रह्मेश्वर अभ्यारण्य और दौरनाला श्रीशैलम पर्वतमाला नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व के ही अंतर्गत स्थित है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जब तक मानव दबाव कम नहीं होता, नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व में शिकार एवं बाघों की स्थिति में सुधार की संभावना नहीं है। सह शिकारी के संबंध में इस बाघ रिजर्व में जंगली कुत्ते, जंगली बिल्लियां, चित्तीदार बिल्लियां एवं तेंदुए विभिन्न क्षेत्रों में बहुतायत या बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। रिजर्व में बाघों के शिकार के लिए चूहे, हिरण, काला हिरण एवं चौसिंगा है। गौरतलब है इस बाघ रिजर्व से होने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग रिजर्व के अंदर बाघों का गलियारा को प्रभावित करते हैं, जिससे बाघों के शिकार को देखने व पकड़ने में बाधा उत्पन्न होती है। अब इसकी देख लेते हैं क्या पूरा, नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व NSTR, इसका जो फुल फॉर्म क्या हो गया, नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। ये क्या है, भारत का सबसे बड़ा क्या है, टाइगर रिजर्व है। और ये क्या है, 1978 में अधिसूचित किया गया था। कब किया गया इसको अधिसूचित, 1978 में किया गया था। और 1983 में से प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत इसको शामिल किया गया। और 1992 में इसका नाम परिवर्तित क्या कर दिया, राजीव गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य कर दिया गया। और आगे, और यह अभ्यारण्य यह राष्ट्रीय जो है टाइगर रिजर्व, ये क्या है, कृष्णा नदी के तट पर अवस्थित है तथा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 5 जिलों में विस्तारित है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना कितने जिलों को टच करता है, 5 जिलों में स्थित है। और किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर स्थित है। इसके अलावा बहुउद्देशीय जलाशय श्रीशैलम और नागार्जुन में ही अवस्थित है। और इस जो रिजर्व है विभिन्न प्रकार की जंगली जानवरों का निवास है, जैसे बंगाल टाइगर के अलावा तेंदुआ, चित्तर बिल्लियाँ, पैगोलिन, मगर, इंडियन रॉक पाइथन और पक्षियों की असंख्य किस्में यहाँ पर पाई जाती हैं। अब आगे जो है इसको यहीं पर समाप्त करता हूँ। आपको अच्छा लगता है तो मैं कमेंट कर जरूर बताइए। इसको ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।